नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम राम और लक्ष्मण जी के बीच में बहुत बड़ा संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, उसे देखते हैं। श्री राम के अभिषेक में विघ्न उत्पन्न होने से दुखी अत्यधिक प्रेम के कारण राम के वियोग को सहने में असमर्थ कैकेयी पर क्रुद्ध हो हाथी के समान श्वास लेते हुए रोष से जड़ी हुई आंखों वाले अपने प्रिय भाई और हितैषी मित्र लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर आत्मवान राम धैर्य से चित्त को धारण किए हुए उनसे बोले, हे लक्ष्मण, मेरे वनवास और पिता द्वारा प्रदत्त राज्य के छिन जाने में दिव्य भाग्य को ही कारण समझो। इसमें किसी का कुछ बस नहीं। यदि देव मेरे प्रतिकूल न होता तो मुझे पीड़ा देने के लिए कैकेयी की बुद्धि कभी ऐसी नहीं होती। अब श्री राम जी बोल रहे हैं कि ये तो सब विधि का विधान था, इसमें माता कैकेयी की कोई गलती नहीं है और तुम इतना क्रोध मत करो। हे लक्ष्मण, देव से कौन युद्ध कर सकता है, क्योंकि देव का प्रत्यक्ष कर्मों के फल भोग के रूप में ही होता है और किसी रूप में नहीं। कई बार हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें इतना बड़ा दुख क्यों दिया। वो दुख इसलिए है ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें, अपने आप को और निखार सकें और अच्छा बन सकें। तो जब भी आप ये सोचें कि मुझे इतना बड़ा दुख दिया है, तो उसमें भगवान का प्लान समझें और ये सोचें कि अब मैं और भी महान और भी पुरुषार्थ करके और भी अच्छा इंसान बन जाऊंगा, तभी आपकी उन्नति हो सकती है। देखो, सुख दुख, भय क्रोध, लाभ हानि और जीवन भरण तथा अन्य बातें इन्हीं के समान हैं। ये सब देव हैं, भाग्य के अधीन हैं। कठोर तप करने वाले ऋषि भी देव के द्वारा प्रेरित होकर कठोर तपस्या से अर्जित नियमों का त्याग कर काम क्रोध आदि के कारण ऋषि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। अब उसने एग्जाम्पल दिया है कि ऋषि भी अपने कार्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, जबकि इतनी तपस्या करते हैं बस क्रोध के कारण। जिस कार्य को करने का कभी विचार भी न किया हो और वह अकस्मात हो जाए तथा प्रयत्न द्वारा आरंभ किया हुआ कार्य अनायास रुक जाए, इसी को देव कहते हैं। हे लक्ष्मण, मुझे राज्याधिकार न मिलने के लिए तुम संताप मत करो, क्योंकि विवेचन करने से राज्य और वनवास में कुछ भी अंतर नहीं, अपितु मेरे लिए तो वनवास ही महान कल्याणकारी है। अब श्री राम ने अपने वनवास को ही कल्याणकारी समझ लिया है, ताकि वो और कुछ उनसे वहाँ से चीज़ें सीखेंगे। क्या पता वहाँ पे जब वो ऋषियों से मिले, वहाँ उन्हें और अस्त्र शस्त्र मिल जाए और कोई विद्या सीखने को मिल जाए, अपनी ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल करना आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। हे लक्ष्मण, मुझे आज अधिकार है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी अपने भाई राम से बोले, धर्म दोष के प्रसंग से आपको यह बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। अब लक्ष्मण श्री राम को समझा रहे हैं कि ये आपका भ्रम है, ये सब बातें आपके साथ बुरा हुआ है, आप समझिए इस चीज़ को। हे शोण, देव की प्रतिकूलता को दूर करने में असमर्थ अक्षत्रिय श्रेष्ठ, आप सामर्थ्यहीन, असक्त और एवं तुच्छ देव की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? जो पौरुषहीन और कायर पुरुष है वही भाग्य का अनुवर्तन करता है। वीर और धीर पुरुष देव का अनुसरण नहीं करते। अब वो बोल रहा है कि ये तो कायरों की भाषा बोल रहे हो भाई, आपकी भाग्य की वजह से ऐसा हो गया। आप चाहे तो अपना भाग्य बदल लीजिए, अपनी प्रतिकूलता को हटा दीजिए, लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा कि श्री राम ने अपना भाग्य बदला ही है। जिस प्रतिकूलता को अभी नॉर्मल क्या होना था, जब राज्याभिषेक की बात हुई उसे मना कर दिया, तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं बहुत, लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर ही घुटते रहते हैं, राइट। लेकिन अब ऐसा श्री राम ने अपना भाग्य बदल लिया, उसको एक मौका समझ लिया उन्होंने कि हाँ, ये तो कोई मौका मिला है मुझे कुछ महान कार्य करने का, इसलिए उसने इस तरह से अपने भाग्य को बदल लिया। अगर वो लड़ झगड़ के या राज्य कर लेते तो उन्हें आज कौन याद रखता? उनके त्याग को ही तो याद रख रहे हैं ना लोग राम जी को। तो
राम जी कायर नहीं थे, उन्होंने भी अपना भाग्य बदला है, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि महान लोग चीज़ों को अलग तरीके से ही करते हैं। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से देव को दबा सकता है, उसका न तो देव कुछ बिगाड़ सकते हैं और न वह कभी दुखी होता है। आज लोग भाग्य और पुरुषार्थ के पराक्रम को देखें, देव और पुरुषार्थ में कौन बलवान है, आज इनका निर्णय हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी गुस्से में हैं, इसको वो अपने भाग्य को ही वो चुनौती दे रहे हैं। जिन लोगों ने देव के कारण आपके राज्याभिषेक को नष्ट होते देखा है, वे आज मेरे पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को भी नष्ट होते हुए देखें। मेरी ये दोनों भुजाएं शोभा के लिए नहीं है, न मेरा यह धनुष श्रृंगार करने के लिए कोई आभूषण ही है। मेरी तलवार केवल कमर में लटकाने के लिए नहीं है, और ये बाण खंबे की भांति सहारा लेने के लिए नहीं है। ये सब तो शत्रुओं का मर्दन करने के लिए है। अभी देखिए, उसे अपना भाग्य, उसे अपनी माता के कई सब वो अपने दुश्मन लगने लग गई हैं। जब मैं गोह की खाल के दस्ताने पहनकर धनुष हाथ में लूँगा, तब मैं देखूँगा कि वह कौन सा अभिमानी वीर है जो मेरा सामना करता है। बताइए, आपका कौन सा शत्रु आज मेरे द्वारा मारा जाकर अपने प्राण, यश और मित्रों से रहित हो जाए। जिस प्रकार इस पृथ्वी का राज्य आपके हस्तगत हो जाए, मुझे वैसी ही आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। तब रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले राम लक्ष्मण के आंसू पोंछकर एवं उन्हें बार बार सांत्वना देकर बोले, हे सौम्य, मैं माता पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, यही सन्मार्ग है। तो इतना गुस्सा जब वो कर रहा था, तो उसने एक ही बात बोली कि भाई, माता पिता ने आज्ञा दी है और वो ही हमारे लिए अच्छा मार्ग है, उसमें बहुत सारा हमें लाभ ही लाभ होगा। तुम मत घबराओ, तुम मत इस चीज़ को दूसरी तरीके से लो। जब कौशल्या ने देखा कि धर्मिष्ठ राम पिता की आज्ञा पालन में दृढ़ हैं, तो वे रुदे हुए कंठ से बोली, जिसने कभी दुख नहीं सहा वह धर्मात्मा, सबसे प्रिय बोलने वाला, दशरथ द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न राम वन में उचित वृत्त से जीवन निर्वाह कैसे करेगा। जिसके नौकर चाकर भी मिष्ठान और उत्तम भोजन खाते हैं, वह राम वन में कंद मूल फल कैसे खाएगा। निश्चय ही भाग्य ही लोक में बलवान है, तभी तो लोक में सबका प्रिय होकर भी तुझे वन में जाना पड़ रहा है। हे पुत्र, तुझसे विहीन मुझे यह वन गमन रूप महान शोकनीय उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देगी, जैसे हेमंत ऋतु के बीतने पर गर्मी में प्रचंड किरण वाला सूर्य घास को जला देता है। अब कौशल्या माता भी उन्हें समझा रही हैं कि भाई, तेरे तो नौकर भी मिठाई खाते हैं और तू वहाँ वन में कैसे रहेगा, बताओ। तू अगर रह भी लेगा तो मैं नहीं रह सकती हूँ तेरे बिना, मैं तो जल के भस्म हो जाऊंगी, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे। बस क्या गाय अपने बछड़े के पीछे नहीं जाती, जैसे जहाँ बछड़ा जाता है वहीं गाय जाती है, उसी प्रकार मैं भी तेरे पीछे पीछे जाऊंगी, कहीं तू जाएगा वहीं चलूंगी। माता द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर पुरुष श्रेष्ठ राम अत्यंत दुखित अपनी माता से बोले, हे माता, कैकेयी ने महाराज को धोखा दिया है, मैं वन में जा रहा हूँ और आप भी उन्हें त्याग देंगी तो वे निश्चित ही जीवित न बचेंगे। अब श्री राम अपनी माता को समझा रहे हैं कि आप पिता का ख्याल रखिए, कैकेयी माता ने तो उन्हें धोखा दे दिया, अब आप भी मेरे साथ चलेंगे तो उनके पास कौन रह जाएगा, नहीं। पति का परित्याग करना स्त्री के लिए सबसे बड़ी क्रूरता है, अतः ऐसे निघ्न कर्म की तो आपको मन में भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं, तब तक आप उनकी सेवा करें, यही परंपरागत सनातन धर्म है। पत्नी को पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो संतान से भी ऊपर होता है, और पति को भी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। हे देवी, मुझे और आपको पिताजी की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, क्योंकि वे आपके पति हैं और गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं और सबके स्वामी एवं पूज्य हैं। अब उसने बताई है कि पिताजी कितने पूज्य हैं, कितना अच्छे हैं, आपको उनका परित्याग नहीं करना चाहिए।
और मुझे भी नहीं, राइट। तो लेकिन अगर आपका पति शराब पीता है, आपको मारता फिरता है, उसका तो परित्याग करना ही पड़ेगा ना। अच्छी चीज़ों का ही तो हम परित्याग नहीं करते हैं, राइट। जब तक स्त्री जियो से उचित है कि वह अपने पति को ही अपना देवता और स्वामी समझे। इस समय आपके और मेरे स्वामी महाराज ही हैं। अब ये चीज़ें कई बार विवाद का बात हो जाती है कि हमें राम की तरह बनना चाहिए, हर पुत्र को राम की तरह बनना चाहिए, तो हर माता को कौशल्या की तरह भी तो बनना चाहिए ना, राइट। चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं। अगर आपकी माँ ही आपके साथ बुरा कर रही है या वो बुरे रास्ते पे चल गई है, तो आप उसका साथ नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए, राइट। इस तरह से अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप राम की तरह बनो, तो माता को भी कौशल्या की तरह बनना चाहिए, तभी ये चीज़ सही रहती है। अन्यथा अगर बेटा गलत है तो माँ को उसका साथ नहीं देना चाहिए, और माँ गलत है तो बेटे को उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब वो एक भूल करती है तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। अगर फिर भी वो इंसान नहीं सुधर रहा है, आपने उसको टाइम दिया, तो फिर बाद में उसके साथ टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। फिर उसका त्याग कर देना चाहिए, या फिर आप में इतनी शक्ति हो कि आप उन्हें बदल सकें। अगर आप बदल नहीं सकते हैं तो फिर उन्हें छोड़ना ही उचित रहता है, क्योंकि फिर उनको अपने आप ही सद्बुद्धि आएगी। अभी कैकेयी को अगर आप समझाते तो वो नहीं समझती, लेकिन जब श्री राम चले गए तो खुद ब खुद उनको बुद्धि आ गई और वो समझ गई कि राम कितना श्रेष्ठ है, और फिर सब ठीक हो गया। लेकिन तब तक जो होना था वो हो जाता है। तो इस तरह से आप राम बनिए और माताएं कौशल्या बने, तो ही ये सही से काम हो सकता है। आगे देखते हैं। जो श्रेष्ठ स्त्री व्रत उपवास तो करती है परंतु अपने पति की सेवा नहीं करती, वह पाप की भागिनी होती है। अब इसमें बोल दिया है, करवा चौथ का व्रत तो रखो लेकिन पति की सेवा नहीं करो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है व्रत करने का। पति की सेवा से नारी उत्तम स्वर्ग सुख विशेष को प्राप्त करती है। स्त्रियों के लिए पति सेवा ही प्राचीन लोकाचार्य सिद्ध वेद और स्मृत्यनुकूल धर्म है। पति की सेवा करना स्वर्ग के सुख के समान आपको मानना चाहिए। किसी की भी आप सेवा करेंगे तो वो आपको सुख ही देगा, चाहे वो पति हो या कोई भी हो। लेकिन पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए कमा के ला रहा है। लेकिन आजकल चीज़ें थोड़ी अलग हो गई, अब दोनों कमाने जा रहे हैं, तो दोनों आपस में सेवा कर लो भाई। अगर पति काम के लिए जा रहा है, पत्नी घर पे है, सिर्फ घर का कार्य कर रही है, तो वो पति की सेवा करे। और पति को भी चाहिए कि जितनी वो कमाई ला रहा है वो सारी अपनी पत्नी को दे दे। उससे क्या है, उसका सम्मान होता है। जैसे पत्नी पति की सेवा करके उसका सम्मान कर रही है, राइट। नहीं तो सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो खुद कर रही है, मतलब वो उसको सम्मान दे रही है। उसी तरह पति जब अपनी सारी कमाई ला के पत्नी को दे देता है तो वो उसका सम्मान कर रहा है पत्नी का, जबकि खर्च तो पति भी करता है, राइट। सारे बड़े फैसले पति ही लेता है, पति ही खर्च करता है, लेकिन वो उसको आके सारे दे देता है, तो उसका सम्मान कर रहा है वो, राइट। तो इस तरह से ये सब चीज़ें एक दूसरे के प्रति सम्मान को दर्शाती हैं और करते हैं, राइट। तो इससे ऐसे करेंगे तो अब हमें दूसरों को सम्मान देने की आदत बन जाती है, जिससे हमें ही बाद में लाभ होता है। उसके बाद श्री राम के ऐसा कहने पर आंखों में आंसू भर पुत्र शोक से पीड़ित कौशल्या राम से कहने लगी, हे प्रिय पुत्र राम, जब तूने वन में जाने का दृढ़ निश्चय ही कर लिया है तो मुझसे शक्ति नहीं कि तुझे रोक सकूं। हे वीर, सचमुच काल बहुत बलवान है। पुत्र निश्चित होकर जाओ। हे तेजस्वी, तेरा सदा कल्याण हो। तेरे वन से लौटने आने पर मैं दुख रहित हो जाऊंगी। हे राघव शार्दुल, जिस धर्म का तू नियम पूर्वक पालन कर रहे हो वही धर्म तुम्हारी ओर से रक्षा करेगा। हे पुत्र,
राक्षस, पिशाच, भयकर एवं क्रूर कर्म करने वाले और मांस भक्षित जीवों से तुम्हें कोई भय न हो। अब माता को समझ आ गया है कि श्री राम नहीं मानेंगे, तो वो उन्हें आशीर्वाद देने लगी। चलो, तेरी जो इच्छा है वो पूरी हो और अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि जो तू इतने धर्म पे चल रहा है वो धर्म ही अब तेरी रक्षा करेगा। तेरा मार्ग मंगल रूप हो, तेरा पराक्रम सिद्ध हो, आकाश और पृथ्वी के पदार्थों से तेरी बार बार रक्षा हो। इस प्रकार आंखों से आंसू भरे हुए कौशल्या ने यथाविधि स्वस्ति वाचन को समाप्त कर राम की बार बार प्रदक्षिणा की तथा उसे पकड़कर हृदय से लगाया। जब देवी कौशल्या राम की प्रदक्षिणा कर चुकी, तब श्री राम ने बार बार उनके चरण छुए, फिर अपनी कांति से दीप्त महायशस्वी राम सीता जी के घर गए। तो आज के लिए इतना ही। कल सीता और राम जी का संवाद सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।